Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mr. Inam. Welcome to our English teaching videos. Today we are going to learn about it and this. दोनों pronouns हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि it का प्रॉपर इस्तेमाल और करेक्ट इस्तेमाल क्या है और this का जो है वो करेक्ट और प्रॉपर इस्तेमाल क्या है. आम वर्ड्स हैं, रोज़ाना इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, मगर प्रॉब्लम हम ये करते हैं कि we don't know the exact and the correct places to use them. अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि it और this, तो it क्या है? आपके पास ये pronoun है. pronoun दोनों है वैसे, मगर ये एक जो है ना impersonal pronoun कहते हैं क्योंकि ये किसी नाम किसी चीज़ को रिप्लेस कर देता है. अब जबकि हम this को देखेंगे तो this हमारे पास है demonstrative, और demonstrative किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं करता, वो demonstrate करता है चीज़ों को. आप बाकायदा उन चीज़ों के नाम भी लगा सकते हैं, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट करता है. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करके उसके बारे में बात करना, या वो चीज़ मेंशन हो, एटीसी जो भी हो. तो अब देखते हैं कि दिस और इट में फ़र्क क्या है. अच्छा, इट हम इंट्रोडक्टरी मूड में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जब हम चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि यार डेज हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, सीजन्स, इवेंट्स, ईटीसी, जितने भी आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको जो है इंट्रोडक्शन मूड में लेकर आते हैं, इंट्रोडक्शन मूड में लेकर उनको डिफाइन कर देते हैं, तो आप इट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने इस्तेमाल किया कि इट इज़ फ्राइडे टुडे, आज जुम्मा है. अच्छा, हम लोग इस्तेमाल करते हैं टुडे इज़ फ्राइडे. दैट इज़ रॉन्ग. 90% इन स्पीकिंग इन इंग्लिश वी से दैट टुडे इज़ फ्राइडे. ये बिल्कुल गलत है, ये जुमला सही नहीं है, करेक्ट नहीं है. तो आपने इस्तेमाल कैसे करना है? इट इज़ फ्राइडे टुडे, इट इज़ फ्राइडे टुडे. या आप कह सकते हैं इट वॉज 1992. तो इट वॉज, व्हेन यू टॉक अबाउट ईयर्स, मंथ्स, फॉर एग्जांपल इट वॉज द 1st of March और इट वॉज मार्च, या मैं कहता हूँ इट वॉज जून. कोई इवेंट हुआ था, हम कहीं गए थे, कोई बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इट का इस्तेमाल करूँगा. इसी तरह हम कहते हैं इट वॉज थर्सडे यस्टरडे. It was Thursday yesterday. Today is Friday. Wrong. It is Friday today and it was Thursday yesterday. हम ये नहीं कह सकते कि yesterday was Thursday. ये गलत है. ग्रामर से पहले ये क्लियर आपके पास नहीं आ रहा. अच्छा, चीज़ों को आप डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोडक्टरी मोड में जब आप लेकर जाते हैं, तो इवेंट है आपके पास, इसको हम डमी मूड में भी लेकर जाते हैं. मुश्किल होता है इसको पहचानना कि डमी मूड क्या होता है और जो है इसका इंट्रोडक्टरी मूड क्या होता है, मगर आप इन चीज़ों से आसानी से पहचान सकते हैं कि आपने इनके लिए हमेशा सीजन्स, ईयर्स, मंथ्स, डेज और इवेंट्स, ईटीसी, इन चीज़ों के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? आपने इट का इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल, वी से इट इज़ रेनिंग. So it is an event now, it is raining, और an action is going on. आप ऐसे actions को define कर रहे हैं जो event के mood में है, या ऐसे action है जो action को आप जो है pronoun या subject नहीं बना सकते, तो वहाँ पर आप it का इस्तेमाल करते हैं. It is raining, बारिश हो रही है, तो it is raining. नेक्स्ट आपके पास it is snowing, etc. ये भी आपके पास हो गया. अच्छा, नेक्स्ट अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव को देखते हैं और ये देखते हैं कि हम दिस का इस्तेमाल कहाँ करेक्ट करते हैं और उसके साथ हम गलत इस्तेमाल इट का कैसे करते हैं और सही कैसे करते हैं. अच्छा, अक्सर अगर हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बच्चों के बुक्स में आपने पढ़ा होगा, कोई तस्वीर दी है, कोई ऐसे लिखा हुआ है, तो सबसे पहला जुमला ये होता है कि दिस इज़ अ काउ. दिस इज़ अ काउ मीन अब हम काउ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पर. फिर उसके बाद जितनी भी बातें होगी, फिर हम क्या करेंगे? इट का इस्तेमाल करेंगे. अब इट क्या है? इट काउ की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हमें प्रोनाउन चाहिए नेक्स्ट सेंटेंस में. तो दिस, अब पहले जुमले में हम ये नहीं कह सकते इट इज़ काउ, ये गलत हो जाएगा. अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज़ रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं है. आप सिर्फ ये पहचान लें कि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है और इट जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है. आप सिर्फ ये पहचान लें, बाकी जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जितने भी होते हैं, आई डोंट नो कि हाउ डू दे टीच एंड फ्रॉम वेयर दे लर्न, बट वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट. लेकिन आप करेक्ट इस्तेमाल, जब चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो आप दिस का इस्तेमाल करें. दिस इज़ अ काउ. फिर आप उसके बारे में मज़ीद बात कर रहे हैं तो आपको इट चाहिए उसको रिप्लेस करने के लिए. सो इट हैज़ 4 legs. अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये इट जो है ये इस काउ को रिप्लेस कर रहा है, तो ये इसके लिए प्रोनाउन बन रहा है. यहाँ पर मैं इट का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना है पहले. अच्छा, आगे हम देखते हैं दिस इज़ माई कार. सो माई कार इज़ इन फ्रंट ऑफ अस. मैं इशारा करके बता दूँ दिस इज़ माई कार, इस तरह भी कह सकते हैं. अच्छा, दिस इज़ अ पेन. ये एक पेन है.
अच्छा, दिस को आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इवेंट उठाकर उस इवेंट को प्रोनाउन रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर दूं कि यार ही चीटेड मी, दिस इज नॉट गुड, तो ही चीटेड मी, दिस इज एन एक्शन, मैं इसको इवेंट मोड में लेकर गया कि ही चीटेड मी, ये जो उसने काम किया, ही चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया, ये उसने अच्छा नहीं किया या ये अच्छा नहीं है। सो दिस इज, फिर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं चीज़ को, दोबारा मैं उस क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, उसको इट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट गुड। अक्सर हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं यार कुछ वाक़या हो जाता है, फिर उसको हम जब दोबारा लेकर आते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव मूड होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मूड में आपने दिस का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह देता हूँ कि यार ही टेल लाइज और दिस इज़ नॉट गुड, वो झूठ बोलता है, ही टेल्स लाइज, दिस इज़ नॉट गुड, वो झूठ बोलता है। अब ये झूठ बोलना जो है ये काम, इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ दिस से, दिस इज़ नॉट गुड, ये कहूँगा। अच्छा, नेक्स्ट आप डमी मूड में इसको लेकर जाते हैं, इट इज़ कूल टुडे, इट इज़ कूल टुडे, व्हाट इज़ कूल टुडे? So we do not have the exact object there. So it is cool today, or it's getting cool, it's getting late. We say more. Take it easy. Take it easy. कुछ जुमलों में हम इसको स्पेशल मोड में यूँ लेकर इस्तेमाल करते हैं कि इनका वहाँ पर हम ये नहीं जान पाते कि इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम डमी मोड में इस्तेमाल करते हैं। It is cool today or take it easy. Take it easy. That means that what should be taken easy, we do not have the main things here, or we do not have the main thing, the object, तो हम यहाँ पर इसको डमी मोड में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बारे में और भी स्टडीज़ है, वी कैन स्टडी अ लॉट अबाउट देम, मगर ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शुरू में इंग्लिश सीखते हैं, उनको दिस और इट का क्लियरली पता नहीं होता। अगर मज़ीद हम इसके जो है ना डिटेल में जाएंगे, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स देयर फॉर लर्निंग। सो नाउ इट्स योर टर्न, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट कि हम इट और दिस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।